मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे देश के परिश्रमी किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप सभी को रंगों के इस पावन पर्व होली की ढेरों शुभकामनाएं, हृदय से अनंत बधाइयां। आज का ये पावन अवसर केवल रंगों का उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमारी एकता, हमारी संस्कृति और हमारे साझा सपनों का भी उत्सव है। होली हमें सिखाती है कि जैसे अलग अलग रंग मिलकर एक सुंदर तस्वीर बनाते हैं, वैसे ही हम सब मिलकर अपने राष्ट्र को और भी मजबूत और समृद्ध बना सकते हैं। आज करोड़ों किसान भाइयों और बहनों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार का एक ही संकल्प है, किसान का सम्मान, देश की शान। जब तक देश का अन्नदाता खुशहाल नहीं होगा, तब तक भारत की प्रगति अधूरी रहेगी। आज जब पूरा देश होली के जश्न में डूबा है, जब हर गांव, हर गली, हर खेत, खलिहान में उल्लास और उमंग का माहौल है, तब आपका ये प्रधान सेवक आपकी खुशियों में एक और रंग भरने आया है। मुझे गर्व के साथ ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के रूप में 3,000 रुपए की राशि सीधे मेरे करोड़ों किसान भाइयों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। ये केवल आर्थिक सहायता नहीं है, ये विश्वास का प्रतीक है, ये भरोसे का प्रमाण है, ये उस वचन का निर्वाह है जो हमने आपसे किया था। ये मोदी की गारंटी है कि देश का अन्नदाता कभी अकेला नहीं होगा। आपके पसीने की हर बूंद हमारे लिए अनमोल है। आपके खेतों में लहलहाती हर फसल भारत के उज्जवल भविष्य की निशानी है। ये 3,000 रुपए केवल एक राशि नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी तपस्या और आपके समर्पण के प्रति मेरा एक छोटा सा सम्मान है। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार खेती से लेकर खलिहान तक, बीज से लेकर बाजार तक, हर कदम पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम आधुनिक तकनीक को गांव तक पहुंचा रहे हैं, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, किसानों को बेहतर बीज और उर्वरक उपलब्ध करा रहे हैं, फसल बीमा योजना को मजबूत कर रहे हैं, ताकि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में भी किसान को नुकसान कम से कम हो। हमारा प्रयास है कि किसान केवल अन्न उत्पादक ही न रहे, बल्कि वह एक सफल उद्यमी भी बने। हम कृषि को लाभकारी बनाने के लिए नए बाजार खोल रहे हैं, निर्यात के अवसर बढ़ा रहे हैं, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज की सुविधाएं विकसित कर रहे हैं, ताकि किसान को उसकी उपज का सही दाम मिल सके। जब हमारा किसान समृद्ध होगा, तभी तो मेरा भारत शक्तिशाली होगा। जब गांव मजबूत होंगे, तभी देश मजबूत होगा। जब खेतों में खुशहाली होगी, तभी घरों में रौनक होगी, और जब घरों में रौनक होगी, तभी त्योहारों की असली चमक दिखाई देगी। आज इस पावन अवसर पर मैं आप सभी से यह भी आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर स्वच्छता का संदेश दें, प्रेम और सद्भाव का संदेश दें। होली केवल रंग लगाने का पर्व नहीं है, बल्कि यह मन के मैल को दूर करने का भी अवसर है। आइए हम संकल्प लें कि हम आपसी मतभेद भुलाकर एक नए विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से आप सभी को और आपके परिवार को होली की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों के रंग सदैव बने रहें। आपके खेतों में भरपूर फसल हो, आपके घरों में हंसी और आनंद का वातावरण हो, और आपका भविष्य उज्जवल हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे अन्नदाता किसान साथियों, आज जब पूरा देश रंगों की उमंग और उत्साह में डूबा हुआ है, तब मैं आपके सामने केवल शुभकामनाएं देने नहीं, बल्कि आपके उज्जवल भविष्य का संकल्प दोहराने आया हूं। आप खेतों में दिन रात मेहनत करते हैं, तपती धूप और कड़कड़ाती ठंड सहते हैं, तभी देश की थाली भरती है। आपका परिश्रम ही भारत की असली ताकत है। आपकी मेहनत ही देश की समृद्धि की नींव है। जब हमने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, तब हमारा उद्देश्य साफ था, किसान को सम्मान, किसान को सुरक्षा और किसान को सीधी आर्थिक सहायता। आज 22वीं किस्त तक पहुंचते पहुंचते करोड़ों किसानों के जीवन में ये योजना एक भरोसा बन चुकी है। ये केवल 2,000 या 3,000 रुपए की राशि नहीं, बल्कि सरकार और किसान के बीच विश्वास का बंधन है। भाइयों और बहनों, मैं भली भांति समझता हूं कि खेती की लागत बढ़ रही है, मौसम की चुनौतियां बढ़ रही हैं,
बाजार की परिस्थितियां बदल रही हैं। इसलिए आपकी ये आवाज कि सहायता राशि बढ़ाई जाए, मेरे कानों तक ही नहीं, मेरे हृदय तक पहुंच चुकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार हर पहलू पर गंभीरता से विचार कर रही है। हम चाहते हैं कि किसान की आय बढ़े, किसान का खर्च कम हो और किसान आत्मनिर्भर बने। साथियों, हमने बीज से लेकर बाजार तक, सिंचाई से लेकर भंडारण तक, फसल बीमा से लेकर डिजिटल किसान पहचान तक हर स्तर पर सुधार करने का प्रयास किया है। हमारी कोशिश है कि किसान केवल उत्पादक न रहे, बल्कि उद्यमी बने। आधुनिक तकनीक, ड्रोन, सोलर पंप, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देकर हम खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी जागरूकता। अपना आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर अपडेट रखें। किसी भी बिचौलिए से बचें। सरकार की हर योजना का लाभ सीधे आपके खाते में पहुंचे, यही हमारा प्रयास है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे देश के परिश्रमी अन्नदाता किसान साथियों, मैं आज आपसे दिल की बात करने आया हूं। मेरा संकल्प बिल्कुल स्पष्ट है। दिल्ली से निकला हुआ एक एक पैसा बिना किसी बिचौलिए, बिना किसी रुकावट और बिना किसी भ्रष्टाचार के सीधे मेरे सच्चे हकदार किसान भाई बहनों के बैंक खाते में पहुंचे। ये केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, ये गरीब और किसान के सम्मान की लड़ाई है। ये उस विश्वास की रक्षा का संकल्प है जो आपने मुझ पर और मेरी सरकार पर किया है। साथियों, वर्षों तक हमने देखा कि योजनाएं बनती थी, घोषणाएं होती थी, लेकिन जब लाभ पहुंचने की बारी आती थी तो रास्ते में कई हाथ लग जाते थे। गरीब और किसान तक पहुंचते पहुंचते सहायता की राशि सिकुड़ जाती थी। इस व्यवस्था को बदलना जरूरी था। इसलिए हमने तकनीक का कवच तैयार किया। डिजिटल इंडिया का सपना केवल शहरों के लिए नहीं, बल्कि गांव गांव के किसान के लिए था। आधार, मोबाइल और बैंक खाते को जोड़कर हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे पैसा सीधे आपके खाते में जाए। यही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी डीबीटी। लेकिन भाइयों और बहनों, मुझे ये जानकर चिंता होती है कि अभी भी कुछ किसान भाई तकनीकी औपचारिकताओं के कारण इस लाभ से वंचित रह जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी किसान भाई की मेहनत का सम्मान केवल एक छोटी सी तकनीकी कमी के कारण रुक जाए। इसलिए आज मैं आपसे हाथ जोड़कर स्पष्ट शब्दों में पूरी गंभीरता के साथ 3 महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूं। पहली बात, अपनी केवाईसी प्रक्रिया आज ही पूरी करें। ई केवाईसी केवल एक कागजी औपचारिकता नहीं है, यह आपके खाते की सुरक्षा का कवच है। यह सुनिश्चित करता है कि लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। अगर केवाईसी अधूरी है तो किस्त रुक सकती है। इसलिए अपने मोबाइल से पीएम किसान पोर्टल पर जाकर या नजदीकी सीएससी केंद्र पर जाकर इसे तुरंत पूरा करें। दूसरी बात, लैंड सीडिंग यानी भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन। कई बार रिकॉर्ड में छोटी छोटी त्रुटियां रह जाती हैं। नाम की स्पेलिंग, खाता संख्या या खेसरा नंबर में अंतर के कारण प्रक्रिया अटक जाती है। मैं चाहता हूं कि आप अपने भूमि रिकॉर्ड की पुष्टि करें, उसे अपडेट कराएं। यह सुनिश्चित करें कि आपकी जमीन का विवरण सरकारी रिकॉर्ड में सही दर्ज हो। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कर डीबीटी को सक्रिय कराएं। जब आपका खाता आधार से जुड़ा होगा, तभी पैसा सीधे आपके खाते में सुरक्षित पहुंचेगा। यह भ्रष्टाचार के दीमक को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार है। हमने यह व्यवस्था इसलिए बनाई है ताकि कोई भी बिचौलिया आपकी मेहनत की कमाई पर हाथ न डाल सके। भाइयों और बहनों, मैं नहीं चाहता कि तकनीक की एक छोटी सी कमी की वजह से आपके घर की होली फीकी पड़े। इसलिए आज ही कदम उठाइए। अपने मोबाइल से जांच कीजिए। अगर किसी प्रकार की समस्या है तो अपने नजदीकी सीएससी केंद्र या बैंक शाखा में जाकर समाधान कराइए। यह आपका अधिकार है और सरकार आपकी मदद के लिए हर समय तैयार है। साथियों, यह किस्त केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह विश्वास का प्रतीक है। यह बताता है कि सरकार किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। लेकिन हमारा लक्ष्य केवल सहायता देना नहीं है, हमारा लक्ष्य है कृषि को आधुनिक बनाना,
किसान को सशक्त बनाना और गांव को आत्मनिर्भर बनाना। हमें खेती को परंपरा और तकनीक का संगम बनाना है। ड्रोन तकनीक को खेतों तक पहुंचाना है ताकि दवा और उर्वरक का छिड़काव सटीक और कम लागत में हो सके। हमें सोलर पंप को बढ़ावा देना है ताकि किसान बिजली की चिंता से मुक्त हो सके। हमें प्राकृतिक खेती को अपनाना है ताकि धरती मां की सेहत सुधरे और आने वाली पीढ़ियों को उर्वर भूमि मिले। भाइयों और बहनों, जब किसान समृद्ध होगा तभी भारत समर्थ होगा। जब गांव आत्मनिर्भर होगा तभी राष्ट्र आत्मविश्वासी बनेगा। इसलिए यह समय केवल लाभ लेने का नहीं बल्कि संकल्प लेने का भी है। इस होली पर हम संकल्प लें कि हम अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएंगे, समय पर पंजीकरण करेंगे, रिकॉर्ड अपडेट रखेंगे और तकनीक को अपनाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में किसान कल्याण की दिशा में और भी बड़े कदम उठाए जाएंगे। आपकी आय बढ़े, आपका जीवन सुरक्षित हो और आपकी मेहनत का पूरा मूल्य मिले, यही हमारी प्राथमिकता है। ये जो किस्त आज आपके खाते में पहुंची है वह केवल एक पड़ाव है। हमारा सफर लंबा है, हमारा लक्ष्य बड़ा है। मेरे किसान भाई और बहनों, आपकी मुस्कान ही मेरी शक्ति है, आपकी समृद्धि ही मेरे कार्य का उद्देश्य है। मैं चाहता हूं कि आपके खेतों में हरियाली लहराए, आपके घरों में खुशहाली आए और आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने। भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय भारत।